आज का चैप्टर है कैपिटल एंड रेवेन्यू। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? कैपिटल एंड रेवेन्यू। कैपिटल एंड रेवेन्यू। तो सबसे पहले कैपिटल का मतलब क्या है? अभी लिखना नहीं है, न लिखने का कोशिश करिए और ना ही बुक में देखने का प्रयास करिए, सिर्फ यहाँ समझिए। कैपिटल का मतलब क्या होता है? बिजनेस में लगाया जाने वाला फंड। बिजनेस में लगाया जाने वाला फंड। आप बताइए आशीष, कैपिटल का मतलब? बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगाया गया पैसा, यही ना? मारेंगे उलट जाओगे। ये उस कैपिटल की बात नहीं हो रही है, नॉन रिकरिंग। ये कैपिटल जो बात हो रहा है, कैपिटल एंड रेवेन्यू। आपका जो चैप्टर है वहाँ नाम सिर्फ कैपिटल एंड रेवेन्यू लिखा है, लेकिन आगे कुछ मेंशन नहीं है, इसलिए आपको लग रहा है कैपिटल का मतलब कि वो कैपिटल जो पैसा बिजनेस में लगाया जाता है, जबकि रियलिटी में इस कैपिटल का मतलब होता है वो एक्सपेंस जो रिकरिंग नेचर का ना हो। बिजनेस का कोई भी एक्सपेंस जो रिकरिंग नेचर का नहीं होता है, उसी को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो रिकरिंग नेचर का जो ना हो उसे कैपिटल नेचर का बोलते हैं। तो रिकरिंग का मतलब क्या होता है? तो रिकरिंग का मतलब होता है जो बार बार ना किया जाए, मतलब ऐसा कोई खर्चा जिसको हम बार बार ना करते हों, एक बार कर दें, फ़ायदा कई साल तक पाए। तो कैपिटल का मतलब हुआ वो एक्सपेंस जो नॉन रिकरिंग नेचर का हो। जो किस नेचर का हो? नॉन रिकरिंग। और रेवेन्यू का मतलब हुआ जो रिकरिंग नेचर का हो। ये बात क्लियर हो गया? अब कैपिटल एक्सपेंडिचर की जब आप बात करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर की जब बात करेंगे तो वहाँ पर जैसे ये मैं खरीद के लाया हूँ, क्या है ये? मार्कर। पैसा खर्च हुआ है कि नहीं हुआ है? खर्च हुआ है। ये जिस पे मैं लिख रहा हूँ ये क्या है? वाइट बोर्ड है। इसे भी खरीद के लाए हैं, तो इसको भी जब खरीद के लाए थे तो पैसा जो दिए थे वो खर्चा हुआ था कि नहीं हुआ था? इसको भी परचेज करते समय हमने पैसा पे किया और इसको भी परचेज करते समय हमने पैसा पे किया है, तो दोनों एक्सपेंस। लेकिन मार्कर को खरीदने में जो हमने पैसा पे किया वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर नहीं कहलाएगा। वो कौन से नेचर का कहलाएगा? रेवेन्यू नेचर का कहलाएगा। किस नेचर का कहलाएगा? रेवेन्यू नेचर का, मतलब वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। क्लियर हो गया? कौन? ये मार्कर। ये जो मार्कर है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। लेकिन जब हम बात करेंगे व्हाइट बोर्ड की, व्हाइट बोर्ड की बात करेंगे तो व्हाइट बोर्ड हमारा कौन सा एक्सपेंस हो जाएगा? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि मार्कर हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया और व्हाइट बोर्ड को जो खरीदे वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सर गया? वो बोर्ड हमेशा के लिए बोर्ड रहेगा, हमेशा मार्कर खत्म होता है। सर ये है ना? फिक्स्ड एसेट है और हाँ। ये सर नॉन फिक्स्ड एसेट है। मार्कर की लाइफ 12 महीने से ज़्यादा नहीं है। मार्कर की लाइफ 12 महीने से ज़्यादा नहीं है। ये 12 महीने में ख़त्म हो जाएगा। तो 12 महीने के अंदर ही अगर ख़त्म हो जा रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग पीरियड में ही ख़राब हो जाएगा, ड्यूरिंग द ईयर में ही ख़राब हो जाएगा। ये सब बोल सकते हैं कि नहीं? ड्यूरिंग द ईयर में ही अगर ख़राब हो जाएगा तो फिर हमें दूसरे मार्कर की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं? बंद कर दीजिए। फिर दूसरे मार्कर की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो अगर हम दूसरा मार्कर खरीद के लाएंगे तो रिपीट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो जो रिपीट हो वो कौन सा एक्सपेंडिचर? और व्हाइट बोर्ड एक बार लगवा दिए तब ये कई साल तक चलेगा, ये कौन सा एक्सपेंडिचर? तो कुल मिलाकर के कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो खासियत है वो ये है कि जब आप कोई पैसा खर्च करेंगे और उससे कोई आपकी असेट बन जाए, क्या बन जाए? असेट बन जाए, तो आप कहेंगे कि ये एक्सपेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्लियर हो गया?
कोई भी पैसा आप खर्च करें और उससे असेट बन जाए। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स परचेज ऑफ एनी असेट्स। किसी भी असेट्स को अगर हम खरीद रहे हैं, असेट्स तो जानते हैं ना क्या होता है, तो परचेज ऑफ एनी असेट्स, कोई भी असेट्स अगर आप खरीद रहे हैं तो उस पर जो पैसा पे किए वो कौन सा एक्सपेंस कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिक्स्ड एसेट कर दीजिए। चलिए वही एनी फिक्स्ड एसेट। चलिए अच्छा आप ही का लिख देते हैं। थोड़ा बड़ा लिखिए, दिख नहीं रहा है यहाँ पे। अच्छा में तो बहुत चीज आ जाएगी। ठीक ठीक। एनी फिक्स्ड असेट्स, कोई भी फिक्स असेट्स अगर परचेज करते हैं तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर? कैपिटल। दूसरा, जब हम फिक्स्ड असेट्स को परचेज करते हैं तो दो चीज़ होता है, एक तो नया वाला खरीद लेते हैं और कभी कभी नया नहीं पुराना खरीद लेते हैं, है ना। तो परचेज ऑफ सेकेंड हैंड फिक्स्ड असेट्स, अगर कोई सेकेंड हैंड फिक्स असेट्स खरीदते हैं तो जो भी सेकेंड हैंड फिक्स्ड असेट्स परचेज करके ले आते हैं वो असेट्स कभी कभी ऐसा होता है कि वर्किंग कंडीशन में नहीं होता है, मतलब काम करने की स्थिति में नहीं होता है। जैसे आप ही लोग हैं, मान लीजिए कोचिंग आने के लिए आप एक बाइक खरीद लीजिए, क्या खरीद लीजिए? सेकेंड हैंड, नया नहीं सेकेंड हैंड। लेकिन पता चला कि बाइक का अगला और पिछला दोनों टायर खराब था, तो जिस दिन आप वो बाइक खरीद के अपने घर लाएंगे का वही दिन बाइक पे बैठ के कोचिंग भी आ जाएंगे का? क्योंकि पहले नया टायर तो लगवा लीजिए। मतलब उसका टायर इतना ख़राब था कि 1 किलोमीटर भी नहीं चल सकते हैं। बाइक को ख़रीदे भी थे तो ई रिक्शा में या किसी गाड़ी में लदवा करके घर तक लेके आए थे, चला के नहीं लाए थे। तो बाइक को अगर आपने सेकेंड हैंड में 40,000 रुपया दे के ख़रीदा है तो बाइक तो अभी वर्किंग कंडीशन में है नहीं। तो वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए क्या करेंगे? वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए नया टायर लगवाएंगे। क्या लगाएंगे? नया टायर लगवाएंगे। तो वो जो नया टायर लगवाएंगे तो बाइक आपकी चलने लगेगी। तो अगर नया टायर लगवाने के बाद भी आपके मन में कुछ और लगवाने का मन कर दिया तो और भी कुछ लगवा लीजिए। तो कहने का मतलब वो बाइक जब तक चलने की कंडीशन में आ न जाए तब तक उस पर जितना पैसा खर्च कर रहे हैं वो सब का सब असेट की कास्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? और कौन सा एक्सपेंस कहलाएगा? क्लियर हो गया? सेकेंड हैंड कोई भी अगर आप असेट परचेज कर रहे हैं तो जो भी सेकेंड हैंड परचेज कर रहे हैं असेट्स वो तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा ही कहलाएगा, प्लस उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जितने भी एक्सपेंस किए गए होंगे वो सारे एक्सपेंस भी कौन से एक्सपेंस कहलाएंगे? क्लियर हो गया कि कोई डाउट है कहीं कन्फ्यूजन? एक पॉइंट और, वर्किंग कंडीशन में आ गया, कोचिंग आने लगे, आप भी आर्मी से हैं, आप भी आर्मी से हैं, आयुष भी आर्मी से हैं और भी मान लीजिए 2-3 आर्मी से हैं। अब सभी लोग एक ही जगह से निकलते हैं तो मैक्सिमम बाइक पे कितने लोग एडजस्ट होके बैठ जाएंगे? 3 लोग बैठ जाएंगे। और आना कितना है अब एक ही एरिया से? 5 लोग को कैसे बाइक पे बैठेंगे? तो 1 महीने के बाद ये प्लान हुआ कि 3 लोग तो सीट पे बैठ रहे हैं, ऐसा करिए बड़ा सा, जैसे पीछे वो लगता है ना गोलमाल पिक्चर में ना, बगल से इसे लगवा दिया था बढ़ा करके, पीछे से जॉइंट कराया था। अच्छा ठीक है, अरे हो गया, कहीं पर भी आप ज्वाइन करा सकते, साइकिलियों में ज्वाइन करा लीजिए, हो जाएगा। आप मिस्त्री के पास जाइए तो पहले। तो आपने कहा भैया इसको इस तरीके से बना दीजिए कि इस पर कम से कम 5 लोग बैठ जाएं। तो मिस्त्री ने उसको इस कंडीशन में ला दिया, कितने लोग बैठने लगे? 5। अब बताइए उसमें भी तो पैसा दिए होंगे, गाड़ी चलाने से पहले दे दिए थे, चलाने के बाद? जब आप गाड़ी खरीद के लाए थे जो भी गाड़ी में कमी थी वो सब लगा के बनवा दिए और गाड़ी चलाने लगे, 1 महीने के बाद ऐसा आप काम करा रहे हैं तो वो क्या रिपेयर कहलाएगा? वो इम्प्रूवमेंट कहलाएगा। क्या कहलाता है? इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट नहीं ऑफ
असेट्स। अगर असेट्स का कुछ इम्प्रूवमेंट करा रहे हैं तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। सर इम्प्रूवमेंट तो चाहे जब कराते रहे हाँ, तो हमेशा तो कैपिटल सर revenue एक्सपेंडिचर, कहाँ से होता है? रेवेन्यू नहीं होगा। अच्छा चलिए ठीक है, आपके घर में 20 बाई 40 का एक हाल बना है और उस हाल को बनवाने में 5 लाख रुपया खर्चा किए आप। आपकी शादी हो गई, अब आपको सेपरेट कमरा चाहिए, मम्मी पापा के लिए सेपरेट चाहिए। तो आपने क्या किया, मिस्त्री को बुलाया, उसको दिखाया कि भाई 20 बाई 40 का इतने बड़े हाल को हम लोग क्या करेंगे, तो ऐसा करिए इसमें 2-3 रूम निकाल दीजिए। तो उसने कहा भैया 3 रूम, लेटरिन बाथरूम किचन सब बना देंगे, लेकिन कम से कम 6 लाख रुपए लगेगा इसमें। कितना बोल दिया? 6 लाख। अब 6 लाख रुपए आप दे दिया। उसने पूरा आपका बढ़िया से 2-3 कमरे, लेटरिन बाथरूम किचन जो भी चाहिए था आपको निकाल दिया। और जैसे ही बन के तैयार हुआ उसके 5 दिन के बाद यही प्रतीक आपके फ्रेंड पहुंचते हैं और देखते हैं बड़ा बढ़िया घर लग रहा था, कहीं ऐसा गौरव हमको बेच दो, 5 लाख लगा था ना। तो आप कहें कहाँ, कैसा 5 लाख? वो तो 5 लाख तब लगा था जब 20 बाई 40 का बनवाए थे, अभी फिर 6 लाख भरे हैं, तो कितना हो गया? तो 5 की कैसा बात कर रहे हो भाई, 11 की बात करो। खरीदने के लिए मूड बनाए हो ना, हम समझ चुके हैं। जब तुम 5 बोले पिछला तब हम जान गए खरीदने की बात करोगे। तो कितने की बात करो? ये कहेंगे कैसा नहीं 11, 5 लाख तो दे के बनवाए हो पूरा। तो आपने कहा नहीं, 5 दे करके 20 बाई 40 का केवल हाल बनवाए थे, अभी 6 जब दिए हैं तब उसमें से ये 3 कमरा, किचन, लेटरिन, बाथरूम सब कुछ निकला है। तो वो 6 लाख रुपीज़ जो आपने लगाया वो आपके बिल्डिंग को इम्प्रूव किया कि नहीं किया? अगर इम्प्रूव किया तो कास्ट बढ़ी बिल्डिंग की नहीं बढ़ी? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे कि रेवेन्यू? इम्प्रूवमेंट वर्ड याद रखिएगा। कौन सा वर्ड? इम्प्रूवमेंट, रिप्लेसमेंट एंड परचेज। 3 शब्द जहां लग जाए, कान आंख बंद करके कौन सा एक्सपेंडिचर? 3 वर्ड याद रखिएगा, रिप्लेसमेंट, इम्प्रूवमेंट और परचेज। किसी भी फिक्स असेट्स के साथ अगर ऐसी घटना घटित हो रही है तो समझ जाइए कौन सा एक्सपेंडिचर है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फ्यूचर में भी बहुत आएगा, कंपटीशन एग्जाम में तो खूब आता है ये, समझ में आएगा नहीं? नौकरी वोकरी करेंगे कि नहीं? काहे लिख लेंगे, रुके रहिए। इतना बात समझ में आया? अब एक बहुत खतरनाक वर्ड लिखने जा रहे हैं, उसको बताइए क्या होगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल। जितने कैपिटल वाले हैं जरा खड़े हो जाइए। तो बड़ा सुंदर जवाब दिए हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा भैया, कैसे? सर इसका हिंदी बता दीजिए। प्रारंभिक व्यय। प्रारंभिक, सर इतनी शुद्ध हिंदी। इसकी डेफिनेशन पूछिए, हिंदी मत पूछिए ना। सर इसकी डेफिनेशन मतलब कि सर शुद्ध किसी, बैठ जाइए, किसी भी बिजनेस को बनाने से पहले के जो भी खर्चे होते हैं उन्हें हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंस के नाम जानते हैं। ठीक है, बिजनेस को बनाने से पहले, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बिफोर फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस, उसी को क्या बोलते हैं? क्लियर हो गया? सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं दिखाई देता है। सोल प्रोप्राइटरशिप कौन बिजनेस बनाते हैं? जौने दिन मूड सन का वही दिन चाय समोसा खरीद के लेके खड़े हो गए बेचने लगे। कौन? ये कोई बात नहीं, यहाँ आ गया ना, ये अकाउंटिंग बुक में है, बिजनेस स्टडी बुक में नहीं है। आ गया ना? चलिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बिजनेस को स्टार्ट करने के पहले का खर्च है। तो कौन सा एक्सपेंडिचर? कैपिटल। कैसे कैपिटल? कोई एसेट बन रहा है क्या इसकी वजह से? सर आगे बिजनेस तो खड़ा होगा इसकी वजह से। बिजनेस खड़ा होगा ना, लेकिन कोई एसेट बना क्या है ना? होता तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है। और अकाउंट में ये कहा गया, इसको मोस्टली स्टूडेंट जानते हैं क्या बोलते हैं? ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसको क्या बोल देते हैं?
जानते हैं क्यों? क्योंकि प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का मतलब होता है वो एक्सपेंस जो बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले कर दिए गए हों। तो जब बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है तो हम बिज़नेस का एग्जैक्ट प्रॉफिट या लॉस निकालना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? तो प्रॉफिट या लॉस निकालते समय हम बिज़नेस के सारे इनकम में से सारे एक्सपेंस को जब माइनस करते हैं तभी तो प्रॉफिट या लॉस माइनस मालूम होता है। तो बिज़नेस को स्टार्ट करने के पहले जो खर्चा कर चुके हैं क्या वो एक्सपेंस को हम यहाँ माइनस नहीं करेंगे? भाई जितने एसेट खरीदे होंगे, एसेट वाली बात कर रहे हैं, उस पर तो डिप्रिसिएशन लगा कर एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन इस पर कौन सा डिप्रिसिएशन लगाएंगे? तो एसेट तो बना नहीं, तो इसको भी तो दिखाएंगे। तो नॉर्मली हम ऐसे एक्सपेंस को 3 से 7 सालों के बीच में दिखा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके जब हम दिखाते हैं तो दिमाग में क्या आ गया कि जिस एक्सपेंस से फ़ायदा हमें 1 साल से ज़्यादा मिले उसको कौन सा एक्सपेंस बोलते हैं? ऐसा कोई भी एक्सपेंस जिसकी वजह से असेट न जनरेट हो। क्या न जनरेट हो? असेट न जनरेट हो, फिर भी उस एक्सपेंस की वजह से हमें बेनिफिट कितने साल तक मिले? 1 साल से 10 साल न बकिएगा, 1 साल से ज़्यादा। तो कौन सा एक्सपेंडिचर हो जाता है? जितने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं उनकी पॉसिबिलिटी होती है कि वो डिफर्ड रेवेन्यू बन सकते हैं, कैपिटल वाले नहीं बनते हैं। सिर्फ कौन वाले बनते हैं? रेवेन्यू। रेवेन्यू और डिफर्ड रेवेन्यू में क्या डिफरेंस है? रेवेन्यू का मतलब एक्सपेंस करेंगे और बेनिफिट ड्यूरिंग द ईयर ही पाएंगे। एक्सपेंस करेंगे और फ़ायदा ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन डिफर्ड के केस में एक्सपेंस करेंगे लेकिन फ़ायदा ड्यूरिंग द ईयर तो पाएंगे ही पाएंगे, प्लस आने वाले सालों में भी पाएंगे। यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है। सो डिफर्ड रेवेन्यू में एडवर्टाइजमेंट भी आता है। हाँ, बेसिकली वही लाया ही जाता है। जैसे कि सर हीरो से, हाँ, हीरो हीरोइन से प्रचार करा देंगे। बहुत हीरो हीरोइन के याद आता है ना, क्रिकेटर का नहीं नाम याद आया सर, आईपीएल में प्रचार करा दिए, हीरो हीरोइन से प्रचार करवाएंगे। हीरो हीरोइन तो एकदम दिमाग पे हैं, नहीं? इतना ट्रेंडिंग हमारे यहाँ का स्पोर्ट चल रहा है, T20 आ रहा है। चल भी रहा है ना, अभी श्रीलंका हारी है। हाँ 50 होगा तब बताइए 50 होगा कि टेस्ट मैच होगा? सर, 50 होगा। ओडीआई आ रहा है, ओडीआई होगा। चलिए ये सब याद है, लेकिन अब कैपिटल एक्सपेंडिचर पूरे दिन भुला जाएंगे हैं। चलिए अच्छा, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ में आया? ये समझ में आया? हमने कहा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो एक्सपेंस से बेनिफिट ड्यूरिंग द ईयर ही मिल पाए, यही ना? यस सर। चलिए आप फीस हमको देते हैं, कौन सा एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर रख भी तो सकते हैं आप, है? रख भी तो सकते हैं, रख भी सकते हैं मतलब? बैंक में भी तो कहीं भी रख। नहीं, आपके लिए वो फीस क्या हुआ, हमारे लिए कहे सोच रहे हैं? आप हमको पैसा देते हैं तो वो पैसा आपके लिए एक्सपेंस है कि नहीं है? तो आपके लिए कौन सा एक्सपेंस है, कैपिटल की रेवेन्यू? रेवेन्यू। क्यों? क्योंकि आप जिस दिन पैसा रोक देंगे उसी दिन हम गेट के बाहर रोक देंगे, है कि नहीं? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज अगर पूछा जाए कौन सा एक्सपेंडिचर होता है तो आंसर क्या देंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है जो और भी ज़्यादा कंफ्यूज करता है, वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो क्या है? सर रिपेयर इंटरेस्ट। कंफ्यूज नहीं करेगा? कौन सा रिपेयर? अरे कोई भी रिपेयर। न रिपेयर काहे कंफ्यूज करेगा? ये जैसे व्हाइट बोर्ड से पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए यहीं छेद हो जाए तो नहीं लिख पाएंगे, तो दूसरा कोई व्हाइट बोर्ड का कटिंग ला के यहीं चिपकवा देंगे, मेंटेन हो गया। तो क्या उसको चिपकाने से व्हाइट बोर्ड हमारा महंगा हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। कौन? वही रिपेयर। रेवेन्यू। रिपेयर से कभी भी असेट की कास्ट नहीं बढ़ती है। बैठ जाइए। रिपेयर से कभी भी असेट की कास्ट, उसका नाम ही है रिपेयर, मीन्स मरम्मत। कुछ टूटा फूटा हो उसी को बनवा दे। साइकिल लेकर आते हैं, कभी कभी साइकिल चैन फेंकने लगती है तो क्या करते हैं? ले जाते हैं किसी मिस्त्री के यहाँ, बताते हैं भैया चैन बहुत तेज उतर रही है, तो बना देता है कि नहीं?
तो अगर बना देता तो आपकी साइकिल महंगी हो गई? वो आपके असेट्स की जो वर्किंग लाइफ होती है ना, उस लाइफ को नहीं बढ़ाती बल्कि मेंटेन करता है। क्या करता है? मेंटेन करता है। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सा एक्सपेंडिचर है? बंद कर दीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैसे कैपिटल है भैया? बिजनेस को स्टार्ट अगर आप करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप की बात किया हूँ अभी। किसकी? बिजनेस को अगर स्टार्ट किया जाता है तो ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है और सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ओनर अलग ट्रीट हो जाता है और बिजनेस यही ना। अगर हम स्काइडियन एकेडमी में पैसा लगाए हैं तो स्काइडियन एकेडमी अलग हो गया और हम अलग हो गए। जब हम अलग हो जाएंगे तो हम स्काइडियन एकेडमी से झगड़ा करेंगे कि नहीं, कि जितना पैसा हमारा ले करके बिजनेस कर रहे हो वो मेरा वापस कर दो, और नहीं तो उसी पर हमको क्या दो? इंटरेस्ट। तो स्काइडियन एकेडमी हमको इंटरेस्ट देगा कि नहीं देगा? हर महीना देगा कि नहीं देगा? और जिस महीना हम नहीं देंगे वही महीना हम फिर पहुंच जाएंगे, पैसा वापस करो मेरा। पहुंचेंगे कि नहीं? तो हर महीना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो रहा है कि नहीं? तो फिर ही कैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बना दिया? ये कौन सा एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू। आदित्य कौन सा एक्सपेंडिचर? देखो आदित्य का हवा खराब। कौन सा एक्सपेंडिचर? बैक बेकूफ नहीं थे। दोनों एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर? दोनों एक्सपेंडिचर। कब कैपिटल होगा कब रेवेन्यू होगा ये समझिएगा। जब तक बिजनेस को स्टार्ट न कर दें तब तक के पहले के जितने इंटरेस्ट पे किए गए होंगे वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब बिजनेस आपका स्टार्ट हो जाए उसके बाद का जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आया? बिफोर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनी को बनाने से पहले का जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि वो कंपनी को बनाने से पहले का है, और कंपनी के बनाने से पहले के जो खर्चे हैं उसको हम एक कॉमन नाम देते हैं फॉर्मेशन कास्ट। कौन सा नाम देते हैं? और वो नाम न देना चाहे तो दूसरा नाम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दे दीजिए। कॉमन नाम में तो कहीं रखेंगे ना। तो जब प्रिलिमिनरी कैपिटल बना था तो ये कैपिटल क्यों नहीं बनेगा? है कि नहीं? तो यहां पे हम क्या लिख देंगे? बिफोर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। ठीक है? कंपनी के बनने के पहले के जितने भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट होगा वो कौन सा एक्सपेंडिचर? बट आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी जो भी होगा वो कौन सा एक्सपेंडिचर? अब मान लीजिए सपोज दैट क्वेश्चन में ओनली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया और कुछ बतईबे नहीं किया कि ये कंपनी को बनने के पहले का है कि कंपनी के बनने के बाद का है, तब क्या मानेंगे? तब रेवेन्यू मान लेंगे। क्लियर हो गया? एग्जाम में अगर कभी पूछता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर पूछता है तो वहां एक लाइन जोड़ देगा, बिजनेस को प्रारंभ करने से पहले पूंजी पर दिया गया ब्याज कौन सा इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल बिफोर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। नीचे ऑप्शन में चार्ट दिया रहेगा। रट्टा मार के का बैठे हैं? खट से रेवेन्यू टिक करेंगे। जीवन में कभी कैपिटल तो पढ़े नहीं थे, तो गया एक नंबर। और खूब ताली बजाएंगे कि हमारा वो क्वेश्चन जीवन में गलत नहीं हो सकता। यही ना बोलेंगे कि कैपिटल वाला तो गलत हो नहीं सकता, बाकी सब गलत हो जाए। तो कहाँ से पता लगा ये पहले गलत हो गया? समझ में आ गया ना? कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर अब कोई पूछे तो बता ले जाएंगे? कहीं कोई दिक्कत? कर लीजिए, अब नोट कर लीजिए। रेवेन्यू तो नहीं बताने की जरूरत है ना? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो नहीं बताने की जरूरत है ना?
कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बताएं? जिस एक्सपेंस से बिजनेस को बेनिफिट ड्यूरिंग द ईयर मिले, सिर्फ कौन सा वर्ड यहाँ याद रखना है? ड्यूरिंग द ईयर। ए भैया शोर न करिए। ड्यूरिंग द ईयर मिले तो कौन सा एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलिए शुभम, बहुत नोट करने के लिए आप बेचैन हैं, तो पहले कुछ जवाब दे दीजिए। सैलरी एंड वेजेज कौन सा एक्सपेंडिचर? वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आशीष आप बताइए। रेंट रिसीव्ड कौन सा एक्सपेंडिचर? रेंट रिसीव्ड कौन सा एक्सपेंडिचर? फंस गए? शुभम चौड़ियाइए नहीं। रेंट रिसीव्ड कौन सा एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर। कितना खूबसूरत जवाब। चलो मोटा भाई, रेंट रिसीव रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो ऐसे सुंदर जवाब आने चाहिए। यस सर। कौन सा एक्सपेंडिचर? भाग बेवकूफ नहीं थे। रेंट रिसीव बोल रहा हूं ना, तो वही तो बोले कैपिटल एक्सपेंडिचर। मारेंगे तो यहीं उलट जाओगे। जब खड़े हो जाइए। रेंट रिसीव कौन सा एक्सपेंडिचर? देखा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बढ़ जाइए। आरती उतारें। नो सर। रेंट के आगे कौन सा शब्द लगा रहे हैं? रिसीव कभी एक्सपेंडिचर हो सकता है, गधा राम लोग। इतना कॉमन सेंस नहीं काम कर रहा है, इनकम। तब कहें उसको एक्सपेंडिचर में ला रहे हो? बोलो ना कि कोई एक्सपेंडिचर नहीं बनेगा, तो क्यों फ्लो में बह रहे हो? कुछ तो कंसंट्रेट होके पढ़ो। रेंट रिसीव पूछा हूं, रिसीव। रिसीव वाला कभी एक्सपेंस बनेगा का? नहीं एकदम नहीं। इनकम बनता है। बेवकूफ नहीं, फंस गए ना? सब फार्म में आ गए थे, गए मारो रेवेन्यू का अलावा और हो ही का सकता है। सैलरी जब रेवेन्यू हुआ था तो यही रेवेन्यू होगा। नोट करिए, पढ़ाई में कंसंट्रेशन चाहिए। यस सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। 3 पॉइंट के बारे में आप पढ़ चुके हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। शुभम, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये जो आप मज़ा ले रहे हैं ना, जो आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं, कभी इत्तेफाक से आपके पेरेंट्स अगर ये वीडियो यूट्यूब पे पा गए यस सर। और देख लिए तो गई कहानी आपकी वही दिन, खत्म। है ना? टाटा बाय बाय। जैसे कमाओ। जाओ मुंबई कमाओ। तो एक पॉइंट है आपका नेक्स्ट वाला, कैपिटल रिसीप्ट्स और रेवेन्यू रिसीप्ट्स। अब ये क्या होता है? कैपिटल रिसीप्ट्स और रेवेन्यू रिसीप्ट्स। अगर ये दोनों पॉइंट आप समझ गए तो फिर ये चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है? तो क्या है कैपिटल रिसीप्ट्स? तो ध्यान रखिएगा, अभी आपने असेट्स को खरीदने में जो भी पैसा खर्च किए थे वो कौन सा एक्सपेंडिचर बना था? कैपिटल एक्सपेंडिचर। भाई जिस असेट को आप खरीद रहे हैं उस असेट को कभी न कभी तो बेचेंगे भी। तो उस असेट्स को जब भी आप बेचेंगे तो जो पैसा असेट्स को बेचने से मिलेगा उसी पैसे को हम कौन सा रिसिप्ट्स बोलेंगे? तो सेल्स ऑफ एनी फिक्स्ड असेट्स। किसी भी फिक्स्ड असेट्स को अगर क्वेश्चन में बेचा जा रहा है तो जो भी पैसा मिलेगा वो कौन सा रिसिप्ट्स कहलाएगा? कैपिटल रिसिप्ट्स। कोई कंफ्यूजन? इसी तरीके से बिजनेस के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? तो कैपिटल जो भी रिसिप्ट होता है वो भी कैपिटल रिसिप्ट में जाएगा। कैपिटल जो भी मिलता है वो कौन सा रिसिप्ट कहलाएगा? कैपिटल रिसिप्ट्स। चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप के केस का हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म का हो, चाहे कंपनी का हो, तीनों ही केस में कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा।
इसी तरीके से बिजनेस को कभी कभी इमरजेंसी पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है और वो मनी अरेंज ना हो पाने पे बिजनेस की मजबूरी बन जाती है कि वो बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले। क्या ले? तो लोन जो फर्म के द्वारा लिया जाता है या बिजनेस के द्वारा लिया जाता है, उस लोन को भी हम क्या बोलते हैं? लोन के थ्रू जो भी पैसा मिलेगा उसे कैपिटल रिसिप्ट के नाम से जानेंगे। क्वेश्चन में ज़्यादातर जो डाउट बनाएंगे वो सेल्स से बनेंगे, इधर से बस जानते रहिए। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होगा? कैपिटल रिसिप्ट समझ में आ गया। अब रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होगा? गुड्स को बेच के जो गुड्स को बेच करके, असेट्स को बेच करके जो पैसा आया वो कैपिटल, तो गुड्स को बेच के जो आएगा वो सेल्स ऑफ गुड्स या रिसीट फ्रॉम रेंडर ऑफ सर्विस। कभी कभी आप सर्विस को भी प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ इंटरेस्ट भी रिसीव होता है। बोलिए, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ये सब होता है कि नहीं? तो ये सब भी कौन सी रिसिप्ट कहलाते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट। मिसलेनियस इनकम सब पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाए जाने वाले जो भी आइटम हैं वो सब रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाते हैं। पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ये वर्ड याद रखिएगा, पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट पीएल अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है, ये कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में दिखाते हैं, या तो लायबिलिटी के रूप में या फिर असेट्स के रूप में। ठीक है। तो क्या है कैपिटल रिसिप्ट, क्या है रेवेन्यू रिसिप्ट, समझ में आ गया? इसको भी नोट कर लीजिए। तो 5 पॉइंट कुल हम पढ़े: कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, डिफर्ड रेवेन्यू। इन्हीं 5 पॉइंट से रिलेटेड अभी क्वेश्चन कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। नोट करिए फटाक से। सर सब्सक्राइब भी कीजिए सर, इसके मोबाइल पे सब्सक्राइब। हाँ, खड़े हो जाइए। इसको तो लिख लिए हैं ना? आयुष, खड़े हो जाइए। खड़े हो गए हैं? यस सर। चलिए, कितने पॉइंट आज पढ़ाए हैं? सर अभी आपने 5 पॉइंट पढ़ा है। नाम बताइए। सेल्स ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट, कैपिटल रिसिप्ट, लोन। बस? नहीं मतलब सर कैपिटल रिसिप्ट पढ़ा है, आपने रेवेन्यू रिसिप्ट पढ़ा है, और जिसके अंदर आपने ये जो बस हमें खाली 5 नाम बता दीजिए, उसके अंदर का पढ़ा है वो हमका खुद ही नहीं पता है। तो सर 5 में तो सर सर रेवेन्यू हाँ एक्सपेंडिचर। मोटा भाई। हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। सुनाई दिया? यस सर। नाम बताइए, 5 नाम बताइए। फिर से बोलिए, जोर से बोलो। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट। सुनाई दिया 5? हाँ सर। नाम बोलिए। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर कैपिटल। बैठ जाइए। कैपिटल बैठ जाइए। रेवेन्यू रिसिप्ट। सही है ना सर? बहुत सही है। बुक पकड़िए। आशीष, पकड़िए बुक, खड़े हो जाइए। इलस्ट्रेशन नंबर 1 को पढ़िए, क्या लिखा है? खड़े हो जाइए। क्या लिखा है? सभी लोग अपने अपने बुक से क्वेश्चन को मिलाइए। 5 पॉइंट जो पढ़ाए हैं उन्हीं कुछ पॉइंट से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल अब समझाएंगे, उसको भी समझ लेते हैं। पढ़िए। सर वो हमारी State whether the following of transaction are the capital expenditure or revenue expenditure की रीजन। बस कह रहा है कि नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उन पॉइंट्स को बताना है कि उसमें से कौन सा पॉइंट कैपिटल एक्सपेंडिचर है और कौन सा पॉइंट
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यही बताना है। नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको उस पॉइंट्स के बारे में बताना है कि कौन सा पॉइंट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर है और कौन सा पॉइंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। शुभम पहले पॉइंट को पढ़िए, क्या लिखा है। बैठे बैठे पढ़िए, रहने दीजिए खड़े होने के लिए, बड़ी तकलीफ हो रही है आप लोग को, बुढ़ौती आ चुकी है भाई। हाँ हाँ पढ़िए, हम समझ सकते हैं, पढ़िए बस सुन लीजिए, 5,200 spent on repairs before using. आराम से पढ़िए ताकि हम समझ सकें। चलिए 5,200 spent on repairs before using a second-hand car purchased recently. सभी के बुक में मिल रहा है ये क्वेश्चन। 5,200 रुपीज एक्सपेंस किया गया है, एक सेकेंड हैंड कार को परचेज किया गया था और उस कार को यूज करने से पहले। तो कौन सा एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। पॉइंट में बोला है कि एक सेकेंड हैंड कार परचेज किया गया है और उस सेकेंड हैंड कार को यूज करने से पहले ही, उस सेकेंड हैंड कार को यूज करने से पहले ही 5,200 रुपीज का रिपेयर करा दिया गया। तो बोलिए सेकेंड हैंड कार को यूज करने से पहले का खर्चा है कि बाद का। और अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर जब आपको समझा रहे थे तो यहाँ पर हमने लिखा था सेकंड हैंड कार को अगर आप परचेज करते हैं तो उस पे जो भी एक्सपेंस आप करते हैं यूज करने से पहले का, वो सब कौन सा एक्सपेंडिचर। दूसरा पॉइंट आप पढ़िए प्रतीक। During the year 3,002 were spent on repairing of various machines. ये पहले इलस्ट्रेशन में ही है, हाँ सर। क्या लिखा है। During the year 3,000 were spent on repairing of various machines. वेरियस मशीन रिपेयर कराया गया है। हाँ सर। बताइए मशीन को रिपेयर कराया गया, कहीं पर बोला है क्या कि मशीन को सेकंड हैंड में खरीदा है। परचेज करने की कोई बात नहीं कर रहा है, बस इतना बता रहा है कि आपके पास एक मशीन है और उस मशीन को रिपेयर कराने में कितना पैसा खर्च हो गया। 3,000 रुपीज़ अगर एक्सपेंस आप एज ए रिपेयर के रूप में कर दिए तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू। क्लियर हो गया। तो ऐसे ही पॉइंट हमें मिलेंगे, उन पॉइंट्स को जब भी आप पढ़ेंगे, उस पॉइंट को जब भी आप पढ़ेंगे तो जो यहाँ वाइट बोर्ड पे भी आपको लिख के बताया गया था कि ये प्रोसेस से जो भी अमाउंट मिलेगा ये एक्सपेंडिचर बन जाएगा, इस अमाउंट को रिसिप्ट में ले आएंगे, इसको वहाँ ले जाएंगे, ये सब सारी चीज़ें अभी लिख के दिखाया गया कि नहीं। उतनी बात अगर आप अपने माइंड में रख के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करिए, सबका आंसर आपके माइंड में ऑटोमेटिक सही सही आ जाएगा, और नहीं अगर रहेगा तो उड़ जाएगा। क्लियर हो गया। तो अब आप लोग इसको करिए, अगर कोई दिक्कत होती है तब फिर आप पूछ लीजिएगा। कर लेंगे, करिए। ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे वो सब समझा दिए गए। अब आपका काम है जो भी 6-7 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, जो भी 6-7 क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को आप लगा लीजिए, उसमें जो जो डाउट हो उसको आप पूछ लीजिए। आगे का जो हमारा क्लास होगा वो किसके ऊपर होगा, कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहेंगे। देखिए किसी को पता ही नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट पढ़ा चुके हैं। अब आपको पढ़ाएंगे एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन। वो भी चैप्टर यूपीपीसीएल में काफ़ी पूछा जाता है। यूपीपीसीएल अकाउंटेंट की प्रिपरेशन जितने भी स्टूडेंट कर रहे हैं उनके लिए भी एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी आपको भी नहीं आता है कि आता है, नहीं आता है तो अच्छी बात है, और नहीं आता है तो फिर सीखेंगे। ठीक है, तो उसको आगे करते हैं। चलिए।